जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ, माँ बाबा के कृपा के साथ, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिन पर भी आप विश्वास कर रहे हो, उनके कृपा के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ, उनके रहमत के साथ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। और मनोकामना यही है, प्रार्थना यही है कि आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो, जो आपके जीवन में सबसे बेहतरीन हो आपके लिए। ओके, मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग होगा माँ श्यामा काली के तरफ से। माँ श्यामा काली क्या कुछ बताने आई हैं, क्या है आपके लिए वो संदेश? जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओके, कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड आ गए। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओवरऑल तीनों ही कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स से 6 ऑफ कप्स, इन 6 ऑफ कप्स के बाद क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके ममा, यहाँ पे सारे के सारे कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। क्या है मैसेज यहाँ पर आपके तरफ से, माँ श्यामा काली की तरफ से? अभी जो भी भक्तजन, जो भी श्रद्धालु, जो भी आपके प्यारे बच्चे देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहती हैं? 5 ऑफ वैंड्स, 5 की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, 5 की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में क्लैरिफिकेशन में जब मैंने मांगा, यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। ओके, डेथ का कार्ड, जजमेंट का कार्ड खुद से उठकर आ रहा है। तो एनर्जी कुछ ऐसे दिख रही है कि कुछ ऐसी चीज़ जो आप अपने लिए सबसे बेहतर समझ रहे हो, आप अब तक अपने लिए आशीर्वाद समझ रहे थे, जिसका पूर्ण होने का आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। आप दिन गिन रहे थे, आप राह तक रहे थे कि ये कब पूर्ण होगा, ये कैसे पूर्ण होगा। ये बस ये एक बात पूर्ण हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं भगवान की कृपा प्राप्ति होगी तब, अगर ये काम हो गया तो, करके एक ऐसे बात थी। वो कोई रिश्ता हो सकता है, वो कोई काम हो सकती है, वो कोई कार्य ऐसे हों जिसकी काफ़ी समय से आपने प्रार्थना, मनोकामना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक सब लगा रहे थे और वो नहीं हो रहा था। और अब परेशान हो रहे थे कि हर कोई जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहा है उसका तो वो पूरा हो जा रहा है, लेकिन मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, पर मुझे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, मुझे शर्मिंदगी की सामना करना पड़ा, मुझे हर किसी के सामने तोड़ा गया, रुलाया गया, मुझे इतना ज़लील किया गया, पर मैं हर जगह शांत रहा, शांत रही, सब कुछ सही करने की कोशिश की, पर अल्टीमेटली मेरे ही खिलाफ सब क्यों हो गए हैं? अगर आज के दिन देखूं तो मेरे परिवार मेरे खिलाफ है, मेरे अपने मेरे खिलाफ है, मेरे प्रियजन मेरे खिलाफ हैं, और जिनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके लिए भी मैं सब कुछ अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करती हूँ, वो सब मेरे खिलाफ क्यों हैं? क्या ये कभी बदलेगा या हमेशा ऐसे ही रहेगा? ये सवाल आपके मन में काफ़ी समय से चल रहा है। पिछले 3 दिन से तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से सही से सो ही नहीं पाए हैं, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें काले रंग के उल्लू दिखा होगा, काला रंग का आउल दिखा होगा, जो कहीं न कहीं आपके रुके हुए धन, रुके हुए अपॉर्च्युनिटी, रुके हुए पॉसिबिलिटी की बात करती है। ओके, यदि आप मेरे से अब जब सुन रहे होंगे तो आपके आसपास कोई वाटर बॉटल हो सकता है जिसमें आधा पानी भरा हो, पूरा भरा नहीं हो, और ये आधा भरा पानी आपकी प्यास तो बुझा सकती है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि ये सही है या गलत है। ऐसे कोई इमोशनल टर्ब्यूलेंस की बात कर रही है। ओके, या फिर पानी से रिलेटेड आपका कोई याद ऐसा हो, या फिर आप ऐसे कोई जगह पे रह रहे हो जहाँ पे कोई नदी के नाम से, कोई किसी ऐसे वाटर बॉडी के नाम से आप प्रचलित हों, वो जगह ऐसे हो सकता है। या फिर आप समुद्र तट बहुत पसंद करते हो, समुद्र की लहरों को सुनना आपको ज़्यादा पसंद हो, ये भी संभावनाएं हैं। यूनिवर्स कह रहा है जो इतने समय से तुम चाह रहे थे वो नहीं होना, ये कोई बाधा नहीं था, ये कोई बर्बादी नहीं थी, ये कोई बद्दुआ नहीं था, ये तुम्हारा प्रोटेक्शन था।
ये जो नहीं हुआ, ये तुम्हारे पे किया गया आशीर्वाद का एक सबूत था, एक पुख्ता सबूत। आज भले ही तू इस बात को नहीं समझोगे, लेकिन आने वाले कुछ समय में खुद ब खुद मेरे मंदिर आओगे, मेरे द्वार आओगे, मेरे सामने मत्था टेकोगे, बोलोगे मैया आपकी कृपा रही। उस दिन वो मेरे मूर्खता थी, जो भी मैंने मांगा था उसे पूर्ण नहीं किया। अगर शायद उस दिन आपने पूर्ण किया होता, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ जाता होता या कहाँ से जहाँ जा रही होती। धन्यवाद मैया कि आप मेरे लिए हमेशा सोचती रहीं, मेरे लिए जो सही है उसे ही किया, और जो मेरे सामने खड़े हैं उनके सही मुखौटा क्या है और उन्होंने उनका सही चेहरा क्या है, इसे मुझे दिखाने के लिए धन्यवाद। और आप खुद ब खुद यहाँ से एग्ज़िट लेते हुए दिख रहे हो, ये जो मैनिफेस्टेशन है उसे लेट गो करते हुए दिख रहे हो, और ये जो इंटेंशन है इसे क्लियर करते हुए दिख रहे हो, ईश्वर को ये बोलते हुए दिख रहे हो कि मुझे और नहीं, जो बेहतर है वही देना और मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इतने समय, इतने साल, कुछ लोगों के लिए तो पिछले 3 साल की मैनिफेस्टेशन दिख रही है, कुछ लोगों के लिए पिछले 7 साल की मैनिफेस्टेशन दिख रही है कि ये कैसे भी पा लेने की उम्मीद और ये गुंजाइश कि हर पल हर समय सोते जागते आप उसी के बारे में सोचते रहे। वो रिश्ता हो सकती है, वो कोई काम के प्रति हो सकती है, वो कोई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या कोई पढ़ाई कर रहे थे जो आपको लगा कि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उलझ गई। वजह आपकी सोल पर्पस, आपकी सोल उससे अलाइन कर ही नहीं पाई। आसपास के लोगों ने जो भी बोला, जैसे भी बोला, ऐसे ही इंसान होते हैं, ऐसे ही रिश्ते होते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ये है वो है, जो भी आपने सुना, लेकिन सच वो नहीं था। ये अब आप समझ पाए हो। ये समय आपके लिए एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, और इसके चलते आप अपने करियर में फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, और जो इतने दिन से अटके थे उस अटकन से बाहर आते हुए दिख रहे हो। हर्मिट मोड ये दिखा रहा है, जो भी आपकी नॉलेज है, जो आपकी विजडम है, उस पर ध्यान दें। काफ़ी समय से एक बात को पकड़ कर बैठे हो और उसी में उलझे हुए हो। मुझे खुद बताएं, अगर कोई रिलेशनशिप में या फिर कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, फॉर से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर पर्टिकुलर किसी कंपनी में कोई पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हो, और जिसके चलते जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं उसे दुत्कार रहे हो, तो क्या सही है? जो भी लोग आपके साथ है, आपके आसपास है, उन लोग की जो भी बात है उसे आप दिमाग में, दिल पे ले ही नहीं पा रहे हो, क्या ये सही है? इस सवाल को आपको खुद से करने की ज़रूरत है। बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो, जो भी अभी सुन रहे हो, बहुत स्पेसिफिक एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। हेल्थ पे ध्यान रखें, समय पे सोएं, बहुत क्लियरली ये ध्यान रखें कि क्या कंज्यूम कर रहे हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली क्या कंज्यूम कर रहे हो। हर किसी की हर एक बात पे विश्वास करना बंद करें, राइट? एंड हो सकता है आप इस आने वाले मार्च को लेकर बहुत एक्साइटेड हो। मार्च महीने कुछ स्पेशल हो सकता है, किसी का बर्थडे, किसी की सेलिब्रेशन, किसी की एनिवर्सरी, कुछ तो दिख रही है यहाँ पे, और आप समझ रहे हो कि शायद उस समय कुछ बड़ा बदलाव आएगा, पर यूनिवर्स इज सेइंग समथिंग अदरवाइज। यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, पर्टिकुलर मैसेज था, बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, मुझे नहीं पता किन के लिए हैं। अगर आप रेजोनेट कर पाएँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं, इसे क्लेम करें, तो कमेंट में ज़रूर क्लेम करना, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू द ब्यूटिफुल चेंजेस कमिंग इन माई लाइफ। आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड, आई एम एब्सोल्युटली फॉर्चुनेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। 1176 ये अफर्मेशन आप कमेंट में लिखिएगा और इस मैसेज को क्लेम कीजिएगा। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस व्हाट्सएप नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो अगर आपको 20th फरवरी 2026 से पहले पहले मिली है, तो 2 दिन की वर्कशॉप ला रही हूँ, माँ काली का महिमा, अबंडेंस मास्टरी वर्कशॉप 2.0 सेकेंड सीज़न है, और अपग्रेडेड तरीके से हम करेंगे यहाँ पे, कैसे, क्या, कहाँ से, क्यों, ठीक है। और इट विल बी डिवाइनली गाइडेड हैंड्स ऑन वर्कशॉप, 2 दिन की वर्कशॉप होगी। अबंडेंस मास्टरी 2.0 वर्कशॉप 20th एंड 21st फरवरी 2026 शाम को 7:07 से 1.5-2 घंटे की वर्कशॉप होगी, 2 दिन की वर्कशॉप होगी। रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम सेशन आपको मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू फील लाइक दिस इज़ योर डिवाइन कॉल, सो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रही है उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी न्यू बैच शुरू हो रही है,
टैरो और न्यूमरोलॉजी की, अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, जितना हो सके अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मा ही करें, और जो भी कर्म अपने लिए करना है, एक्शन, अलाइंड एक्शन लेना है, वो भी करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स तभी काम करते हैं जब हम एक्शन लें, और जब हम एक्शन लेते हैं तभी राइट पर्सन, राइट मेंटालिटी, राइट अपॉर्चुनिटी को हम अट्रैक्ट करते हैं, और यूनिवर्स आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। माँ श्यामा काली कह रही हैं, माँ श्यामा जो है मातंगी का भी नाम है, तो वो अपने विजडम, अपने नॉलेज, अपने गाइडेंस पे, जो डिवाइन इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है उस पर ध्यान दें, क्योंकि माँ हमेशा आपको गाइड कर रही हैं, ब्लेस कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, और सब कुछ आपके लिए बेहतर होकर रहेगा। ठीक है, सो माँ काली का जेबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, मास मैजिक पोशन, हनुमान दादा का जेबू कॉइन अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। लव यू लॉट, स्टे ब्लेस्ड।